रहे हैं वो क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे भाई और प्रत्येक साल अगर देखे जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एग्ज़ाम हॉल में मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई। तो चलते हैं क्वेश्चन पे मेरे भाई, कहेंगे यहाँ पे कि एपी 2,4,6,8 इस तरीका से इतना का 10वां पद 10वां पद 10वां पद मेरे भाई ज्ञात करें। 10वां पद मेरे भाई ज्ञात करें। तो आप कहेंगे यहाँ पे जब इसको हल करेंगे हम लोग, जब हल करेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले एपी में प्रथम पद, डी, तब जाके कोई पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ईज़िली है पद आपको हम ज्ञात करने के लिए सिखला देते हैं मेरे भाई। थोड़ा-सा देखिएगा इधर बेसिक थोड़ा समझा देते हैं आपको ताकि चीज़ें समझ में आ जाए मेरे भाई। बेसिक कहता क्या है कि कोई भी पद अगर आपको ज्ञात करना है, कोई भी पद ज्ञात करना है, सपोज़ मान लीजिएगा आप ए3 तीसरा पद ज्ञात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे क्या, किससे इसका फ़ॉर्मूला बनेगा? तो एक काम करना मेरे भाई, यहाँ पे आपको ए लिखना है एक बार, प्लस कर देना है और 3 में से 1 घटा देना तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लगा देना 2। बाकी बात क्या करना है, आपको डी निकालना है तो डी के फ़ॉर्मूला ला देना मेरे भाई, है कि नहीं? ए प्लस 2डी, यहाँ से पद निकाला जाता है, इस तरीका से मेरा सूत्र बनता है मेरे भाई। कल के दिन अगर आपको बोल दिया जाए कि ए4 का निकाला जाए, तो आप कहेंगे ए4 का अगर फ़ॉर्मूला बनाना होगा तो ए प्लस 4 में 1 घटा तो 3 तो मेरे भाई तो आप कहेंगे 3D, यह सूत्र बन जाएगा। कल के दिन अगर आपसे कह दे कि A10 का अगर निकाला जाए तो A10 का क्या फ़ॉर्मूला बनेगा, तो आप कहेंगे A प्लस 10 में 1 घटा मेरे भाई तो आप कहेंगे 9D, है कि नहीं? यह फ़ॉर्मूला बन जाएगा। जब कोई भी पद निकालते हैं मेरे प्यारे भाइयों तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमको A का मान चाहिए और D का मान चाहिए, A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। कोई भी पद के लिए अगर ए डी रहेगा आपके पास अवेलेबल मेरे भाई तो आसानी से आप क्या करेंगे, पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग को करना मेरे भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ जो दिख रहा है आपको श्रेणी, तो यह प्रथम पद हो गया। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई ये 1 हो गया। यहाँ दिख रहा जो तो यह अपना ए2 हो गया। यह जो दिख रहा मेरे भाई यह ए3 हो रहा। यहाँ पे जो दिख रहा मेरे भाई यह ए4 हो गया। तो आप कहेंगे यह क्या है, तो आप यहाँ पे कहेंगे यह मेरा 10वां पद बोल रहा है, मतलब ए10 मेरा। ए10 हमको निकालना है। ए10 निकालना है। तो सोचिए, आप सोचिए कि ए10 निकालने के लिए मेरे भाई, ए 10वां पद निकालने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? ए रहना चाहिए और डी रहना चाहिए। आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो कहेंगे हाँ सर, तो हम लोग को ए का मान कहाँ से आएगा? तो यहाँ जो प्रथम पद है मेरे भाई, तो आप कहेंगे जो श्रेणी में जो दिया हुआ है प्रथम पद, तो प्रथम पद मेरा ए का मान हो जाता है। इसी को बोलते हैं मेरे भाई ए बराबर ए1, ए बराबर ए1। तो इसका कितना हो गया मेरे भाई? 2 कहेंगे। कितना हो गया मेरे भाई? 2 कहेंगे। यहाँ से निकल गया। अगर आप एक चीज़ देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पे सार्वंतर कहाँ से निकलेगा? तो कहें मेरे भाई सार्वंतर कोई बड़ा चीज़ नहीं, बहुत ईज़ी है डी का मान निकालना। सार्वंतर को ही डी हम लोग कहते हैं और डी बहुत ईज़िली हो जाता है निकालने के लिए मेरे भाई। डी देखें यहाँ पे देखा जाए तो किस तरीके से निकलता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी डी निकालना है तो दूसरा पद में मेरे भाई पहला पद को माइनस कर देना। कहने का मतलब डी निकालना है तो दूसरा पद में पहला पद माइनस कर रहे हैं तो यहाँ निकल जाएगा। दूसरा पद अपना क्या है मेरा, तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 माइनस में पहला पद क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 है मेरे भाई। जब यहाँ पे 4 में 2 जाएगा तो 2 निकल जाएगा मेरे भाई। डी का मान यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 आ चुका है और आपके पास यहाँ पे ए का भी मान अवेलेबल है मेरे भाई। ए का भी मान है, डी का भी मान है, तो क्यों ना हम 10वां पद ज्ञात कर ले मेरे भाई। कोई हार्ड है ही नहीं मेरे भाई। लगता है आपको हार्ड है बट ये हार्ड है ही नहीं, बहुत ईज़िली है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन मेरे भाई, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 2 नंबर है प्लस में 1 नंबर मेरे भाई, है कि नहीं? यहाँ पे आकर अब देखा जाए तो आप चूँकि कहेंगे कि हमको तो 10वां पद ज्ञात करना, हमको तो 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद कहने का मतलब क्या? तो मेरे भाई ए10, ए10 का फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस, अब 10 है तो ये घट जाएगा मेरे भाई 9d। कोई भी पद कहेगा ज्ञात करने के लिए आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ ए का मान अगर आप देखा जाए तो यहाँ आप कहेंगे अब 2 है, यहाँ पे प्लस 9 तो 9, गुना तो गुना, डी का मान तो यहाँ पे 2 आया मेरे भाई। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो 2 तो 2, 9 दूनी 18 मेरे भाई, 9 दूनी 18। जब आगे आएँगे तो क्या हो जाएगा? 18 और यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे भाई 20। मतलब कि जो 10वां पद होगा मेरे भाई वो कितना होगा फाइनली? 20 आंसर आएगा और ऐसे सवाल को आप कर सकते हैं मेरे भाई, है कि नहीं? कोई भारी नहीं, कहीं भी नहीं, है थोड़ा-सा लॉजिकल मेरे भाई लेकिन खतरनाक तरीका मेरे भाई। और अब अगर ऐसे कर इस तरीका से हल करते हैं तो भरोसा नहीं, भरोसा ही नहीं मेरे भाई, पूरा यकीन के साथ कहते हैं और आप एग्ज़ाम में जाके अच्छा करके आएँगे मेरे भाई, है कि नहीं? इसलिए अगर इस तरीका का कंटेंट आप देखना चाहते हैं मेरे भाई, तो पेज को फ़ॉलो करो मेरे भाई, चैनल को, ताकि हम इस तरीका का कंटेंट बनाने में सक्षम रहें आपके लिए मेरे